दोस्तों, स्ट्रेचिंग हमारी रेगुलर वर्कआउट रूटीन या कहें जनरल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से लोग इस जरूरी स्टेप को स्किप कर देते हैं। स्ट्रेचिंग से हम अपनी मसल को लेंथन करते हैं, जो हमारी मूवमेंट को स्मूथ बनाती है और रिस्क ऑफ इंजरी भी कम करती है। स्ट्रेचिंग से हम अपनी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं। रेंज ऑफ मोशन या कहें रॉम हमारे जॉइंट या बॉडी पार्ट की वो अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है जिसे सर्टेन डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। जॉइंट के पास मसल और टेंडन्स को स्ट्रेच करके हम उस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेचिंग हमारी ओवरऑल मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छी परफॉर्मेंस और इंजरी के रिस्क को कम किया जा सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मसल सोरनेस एंड स्टिफनेस, स्पेशली आफ्टर इंटेंस वर्कआउट सेशंस। स्ट्रेचिंग से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए फायदेमंद है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जॉइंट या मसल के फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करने की एबिलिटी होती है। मसल और टेंडन्स को स्ट्रेच करके हम जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही इससे इंजरी के रिस्क को भी कम किया जा सकता है। एक फ्लेक्सिबल बॉडी हमारे रोजमर्रा के टास्क को इजीली और कंफर्टेबली कंप्लीट करने में मदद करती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग हमारी मसल, टेंडन्स और लिगामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है, जिससे मसल सोरनेस और स्टिफनेस को कम किया जा सकता है, स्पेशली आफ्टर इंटेंस वर्कआउट सेशन। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंजरी के रिस्क को भी कम करती है, क्योंकि इससे बॉडी को फ्रीली और इजीली मूव करने का मौका मिलता है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए भी फायदेमंद है। स्ट्रेचिंग से हम अपने स्ट्रेस को कम करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करने की भी कोशिश करते हैं। रेगुलर स्ट्रेचिंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन इन द मसल्स, व्हिच कैन आल्सो इंप्रूव ओवरऑल मूड एंड मेंटल वेल बीइंग। स्ट्रेचिंग से माइंड के रिलैक्स होने के कारण हमारे ब्रेन को ब्लड फ्लो इंक्रीज करने में मदद मिलती है। जैसे ही हमारा ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल पाते हैं, जिससे ब्रेन का काम भी सही से हो पाता है। इससे हमारे माइंड को भी रिलैक्स फील होता है। स्ट्रेचिंग से माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने का चांस मिलता है। जब हमारे माइंड में कोई टेंशन या फिर स्ट्रेस होता है, तो हमारा दिमाग फ्यूचर या पास्ट में आता जाता रहता है। स्ट्रेचिंग करने से हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर पाता है, जिससे इसे रिलैक्स होने में भी मदद मिलती है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये वो स्ट्रेचिंग है जिसमें हम अपनी मसल को होल्ड करते हैं, यूजुअली बिटवीन 20 to 30 सेकंड। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड इज इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रेचिंग इंक्लूड्स टचिंग योर टोज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एंड क्वाड स्ट्रेच। दूसरी स्ट्रेचिंग टाइप है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। ये वो स्ट्रेचिंग है जिसमें हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इट इज बेस्ट फॉर वार्मिंग अप बिफोर अ वर्कआउट एंड इंप्रूविंग डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल फॉर दिस स्ट्रेचिंग इंक्लूड्स आर्म सर्कल्स, लेग स्विंग्स एंड वॉकिंग लंजेस। तीसरी स्ट्रेचिंग टाइप है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। ये वो स्ट्रेचिंग है जिसमें हम अपने मसल्स को बाउंस करते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड अंटिल इट इज डन प्रॉपर्ली, बिकॉज इट कैन लीड टू इंजरी। जब हम अपने मसल को स्ट्रेच करते हैं, तो मसल्स में माइक्रो टियर पैदा होते हैं, और जब ये माइक्रो टियर हील होते हैं, तो मसल में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसका एक फायदा ये भी है कि इससे हमें हमारी डेली फिजिकल एक्टिविटीज में मदद मिलती है। अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की टाइमिंग के बारे में भी बात करते हैं। अब सबसे पहले आती है प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग। प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक ऐसी स्ट्रेचिंग टेक्निक है जिसमें हम मसल को वर्कआउट से पहले ही स्ट्रेच करते हैं। इस स्ट्रेचिंग टेक्निक से हमारे मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे मसल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, और इनमें जो टेंशन होता है वो रिलीज हो जाता है। प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग से हमारे मसल को वर्कआउट के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे हमारे इंजरी का रिस्क भी डिक्रीज होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारे मसल्स में स्ट्रेस होता है, लेकिन प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग से इस स्ट्रेस से बचा जा सकता है। बेस्ड ऑन टाइमिंग, दूसरी स्ट्रेचिंग टेक्निक है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक ऐसी स्ट्रेचिंग टेक्निक है जिसमें हम मसल को वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करते हैं। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग से हमारे मसल को रिलैक्स किया जा सकता है। वर्कआउट के बाद मसल को रिपेयर करने में मदद मिलती है। स्ट्रेचिंग से हमारा रिकवरी टाइम डिक्रीज होता है, साथ ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं उन प्रिकॉशंस की जो स्ट्रेचिंग करते वक्त आपको लेने चाहिए। वार्म अप करने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग के दौरान आराम से ही हाथ और पैर को एक्सटेंड करें और कभी भी ज्यादा जोर ना डालें। स्ट्रेचिंग के टाइम पे किसी भी दर्द या डिस्कम्फर्ट को इग्नोर ना करें। साथ ही अपनी सांसों को कंट्रोल में रखें। 15 से 30 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें और फिर 1 या 2 बार रिपीट करें। किसी भी मसल को ओवर स्ट्रेच ना करें और स्ट्रेचिंग के बाद कूल डाउन करना ना भूलें।